हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। आज की वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस तरह ज्ञात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं इसको समझाने वाला हूँ। ये एग्जाम में जो है ना बार बार मालूम किया जाता है, इसलिए जो है ना आपको इसे ध्यान से समझना है और इसको जो है ना अच्छी तरह से जो है ना तैयार करना है। तो इस टॉपिक को जो है ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है ना समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार जो है हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो एक जो है ना यानी एक क्या है हमारे यहाँ बिंदु O है, यानी एक बिंदु क्या है O है जिस पर जो है ना Q आवेश है। यानी एक बिंदु क्या है हमारा O है और जिस पर जो है ना Q आवेश है। बिंदु O से R दूरी पर, यानी बिंदु O से R दूरी पर, यानी है R दूरी है, इस पे जो है ना एक बिंदु P है, यानी जिस पर जो है ना Q नोट आवेश है, जिस पर जो है ना हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, और ये जो है ना हमारा एक F बल लग रहा है, यानी इस पे जो है ना हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यानी एक बार और हम इसको समझ लेते हैं। एक बिंदु हमारा O है, मान लेते हैं एक बिंदु O है, मानने चाहने की इसमें जो है ना प्रक्रिया जो है ना चलती रहेगी। तो एक बिंदु क्या है O है जिस पर जो है ना Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P है जिस पर जो है ना Q नोट आवेश रखा है। इस बिंदु पर जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो है ना मैं मानने जाने की इसमें प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसलिए जो है ना मैं इस चित्र के बारे में जो है ना मैं थोड़ा सा जो है ना लिखना है, डायरेक्ट जो है ना बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए जो है ना इस चित्र का हमने किस तरह से लिखा, यानी इस तरह से लिख लेंगे। माना O बिंदु पर, यानी एक बिंदु O है जिस पर जो है ना Q आवेश रखा है, जिस पर R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर जो है ना Q नोट आवेश रखा है। तो इसी तरह जो है ना हमें इसमें जो है ना थोड़ा सा जो है ना लिखना है। जो है ना किस तरह लिखेंगे, यानी माना बिंदु O पर Q आवेश रखा है, माना, यानी इस तरह से हमें थोड़ा सा लिखना है। यानी लिखेंगे माना बिंदु O पर, यानी बिंदु O पर Q आवेश रखा है। यानी बिंदु O पर क्या रखा है, बिंदु O पर Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है, यानी बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, यानी कोई बिंदु P है जिस पर Q नोट आवेश रखा है। यानी क्या है, जिस पर जो है ना Q नोट आवेश रखा है और इस बिंदु पर जो है ना हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमने जो इसमें जो है ना हमारा जो चित्र था उसके बारे में जो है ना हमने थोड़ा सा लिखा है। बिंदु O पर Q आवेश रखा है, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर जो है ना Q नोट आवेश रखा है। इस बिंदु पर जो है ना हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो अब हम जो है ना लिखेंगे, यानी किस तरह से, यानी कूलॉम के नियम से हम इसको लेते हैं। कूलॉम का नियम आपने पढ़ा था, यानी कूलॉम के नियम से, कूलॉम का नियम क्या होता है, यानी कूलॉम के नियम से, यानी कूलॉम का नियम क्या था हमारा, कूलॉम का नियम था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नोट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा जो कूलॉम के नियम में क्या था, यानी Q1 था और Q2 था, लेकिन हमारा जो है ना Q1 की जगह क्या है Q है और Q2 की जगह क्या है Q नोट है, यानी इसलिए जो है ना मैं Q और Q नोट कर दिया है। तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई, यानी ये समीकरण नंबर क्या हो गई, हमारी 1 हो गई। तो अब हम जो है ना हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी विद्युत
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E बराबर F अपॉन क्यू नोट। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ इतना? यानी ये क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, F अपॉन क्यू नोट। तो ये जो है हमारा F का मान जो है ना हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, यानी F का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी समीकरण 2 में रखने पर, यानी F का मान जो है ना हम ये समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। रखो E बराबर क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और ये अपॉन यानी क्यू नोट। ठीक है, या ये हमारा क्यू नोट से जहाँ हम क्यू नोट को काट देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जहाँ ना हमें एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। इसमें जो है ना निर्वात में क्या होता है, निर्वात में परावैद्युतांक के का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी निर्वात में परावैद्युतांक के का मान जो होता है वो 1 होता है। हम जो है ना इस मान को जो है ना इसमें रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है ना हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र की जो है ना तीव्रता हमें जो है ना ये प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर देंगे। तो एक बार और हम इसको समझ लेते हैं, यानी कूलॉम के नियम से हमने इसे लिया था, यानी F बराबर क्या है, कूलॉम का नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दी, और ये F का मान जो है ना मैंने समीकरण नंबर जो है ना 2 में रख दिया है, यानी F की जगह हमने जो है ना पूरा टोटल मान जो है ना उठा के यहाँ रख दिया है, और क्यू नोट से क्यू नोट काट दिया, और इस तरह से जो है ना में ये प्राप्त हो जाता है। और निर्वात में जो है ना परावैद्युतांक का मान जो होता है 1 होता है, और 1 जो है ना हमने इसमें मान रख दिया के की जगह, तो हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है वो प्राप्त हो जाती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर देंगे, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस तरह से जो है हम ज्ञात कर देंगे। तो आपको जो है ना ये वीडियो जो है ना आपको समझ में आ गई, यानी ये टॉपिक जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो है ना चैनल को पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में जो है ना इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप जो है ना इसका जल्दी से जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें। तो मिलते हैं स्टूडेंट आपको जो है ना एक और नई बेहतर वीडियो में।